हमें लगता है कि हम मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन जब बात पार्टनरशिप की आती है, तो आज भी हम पुरानी कंडीशनिंग के चलते अपने पार्टनर का सिलेक्शन करते हैं। हम ज्यादातर लोग ऐसे घर में बड़े हुए जहाँ पर फादर को फैमिली का हेड माना गया। फिर चाहे मदर वर्किंग हो, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर अक्सर फादर के पास ही रही। उस समय ये अरेंजमेंट नॉर्मल लगता था, इसीलिए कभी हमने सवाल भी नहीं किए। अथॉरिटी गलत नहीं थी, बस एक तरफी थी और यही हमारी कंडीशनिंग बन गई। लेकिन यहीं पर एक बड़ा शिफ्ट आया जिसने पहली बार इस पुराने फ्रेमवर्क को चैलेंज किया। इस शिफ्ट के साथ जब वुमेन को अवेयरनेस आई, इक्वल राइट्स, इक्वल एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, तो वुमेन को ये रियलाइज हुआ कि वो हमेशा से एम्पावर्ड रही है। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने कभी अपने राइट्स को क्लेम नहीं किया था बिकॉज ऑफ पास्ट कंडीशनिंग। और जब किसी को अपने राइट्स की क्लैरिटी आती है और कोई अपनी अथॉरिटी को क्लेम करता है, तो वो स्ट्रांग दिखता है अपने डिसीजंस में, अपने थॉट्स में, अपनी पोजीशन में। और ये नेचुरल है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब सोसाइटी इस चेंज के लिए रेडी नहीं होती। अगर हम मेन के कंटेक्स्ट में बात करें, तो ज़्यादातर मेन आज भी सोसाइटी ड्रिवन वैलिडेशन से ऑपरेट करते हैं। मैरिज जैसे डिसीजन में अपीयरेंस, आउटर इमेज, सुंदर बहू जैसी सोच उनकी ईगो को वैलिडेशन देती है। और वहीं दूसरी ओर विजडम, इंटेलिजेंस, इमोशनल क्लैरिटी जैसी क्वालिटीज आज भी साइलेंटली बाईपास हो जाती हैं। जहां पर भी वुमेन अपनी अथॉरिटी, अपनी इक्वल राइट्स, अपनी इंडिपेंडेंस, अपने स्पेस को क्लियरली सामने रखती है, तो उसे पार्टनरशिप के बजाय चैलेंज के रूप में देखा जाता है। क्योंकि पुरानी कंडीशनिंग के चलते मेन के पास ही अथॉरिटी और कंट्रोल रहता था। लेकिन अब जब उनके सामने एक स्ट्रॉन्ग मिच्योर वुमन होती है, तो उसकी क्लैरिटी उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लगती, बल्कि अपनी पावर कम होती हुई महसूस होती है। और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते इमोशनली मेच्योर कनेक्शंस डेवलप ही नहीं हो पाते, बल्कि क्वाइटली रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये नई पार्टनरशिप की इमेज पुरानी इमेज से मैच ही नहीं होती। क्योंकि जब कोई वुमेन इमोशनली क्लियर होती है, इंडिपेंडेंट होती है, सेल्फ सफिशिएंट होती है, तो कई पोटेंशियल पार्टनर्स उसकी इस क्लैरिटी को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि उसे कंपेनियनशिप की शायद ज़रूरत नहीं है, शायद ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती है और उसके लिए ओपन भी नहीं है। लेकिन सही मायने में शी इज़ ओनली सीकिंग इक्वल अथॉरिटी। शी इज़ आस्किंग फॉर इक्वल शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सच ये भी है कि जितनी स्पीड से वुमेन को लेके विचारधारा बदली है, उसका उतनी स्पीड में एक्सेप्टेंस नहीं आया है। आज भी ज़्यादातर लोग वुमेन को लाइफ का को क्रिएटर नहीं मानते। उनको सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल के साथ ही देखा जाता है। फाइनेंशियल डिसीजंस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अथॉरिटी, इन सब में पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आज भी अनइवन है। और जब एक तरफ सोच बराबरी की हो और दूसरी तरफ सोच आज भी हायरार्की की हो, तो रिलेशनशिप्स नेचुरली अनस्टेबल हो जाते हैं। और कभी कभी हम विमेन ना अपनी अर्नड अथॉरिटी को प्रोटेक्ट करते समय थोड़े रिजिड भी हो जाते हैं, जो कि डोमिनेंस लगता है। क्योंकि विमेन एक ट्रांजिशन फेज में है। शी गॉट हर वॉइस आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जो डोमिनेंस पहले भी सही नहीं था, वो आज भी एक्सेप्टेड नहीं है। तो हम विमेन को अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ बैलेंस और क्लैरिटी को भी लाना होगा, डोमिनेंस नहीं। हमें कलेक्टिवली इस नए बदलाव को समझना होगा। अथॉरिटी जब विजडम के साथ आती है, तब रिस्पेक्ट क्रिएट करती है। और मेन को भी बिना फियर के इस नए चेंज के लिए एक्सेप्टेंस लानी होगी। हमें मिलकर इस पार्टनरशिप के नए एंगल को समझना होगा। वी नीड टू ब्रिंग डिवाइन बैलेंस बिटवीन पार्टनरशिप। हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, जो पार्वती जी को अपना इक्वल मानते हैं। वो दोनों अपने आप में कंप्लीट हैं। और जब दो पावरफुल एनर्जीज कंबाइन हुई, तब ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ। सो इमेजिन कि जब दो स्ट्रॉन्ग, इमोशनली मेच्योर लोग आपस में मिलते हैं, तो वो कुछ ब्यूटीफुल ही क्रिएट करते हैं। सिमिलरली, स्ट्रॉन्ग वुमन डज नॉट नीड अ वीक पार्टनर। वो एक ऐसे पार्टनर की तलाश में होती है जो कि अपने आप में इतना सिक्योर हो अपनी आइडेंटिटी में, कि उसकी स्ट्रेंथ उसको थ्रेट ना लगे। और वो इतना मेच्योर हो जो रिलेशनशिप को पावर स्ट्रगल नहीं, बल्कि शेयर्ड ग्रोथ, शेयर्ड क्रिएशन के रूप में देखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।